नमस्ते दोस्तों, तो हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ फोर्थ वीडियो। और ये फोर्थ वीडियो हमारा जो चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग क्वेश्चन, जिस पे हम लोग ने बीते 3 दिनों में न्यूमेरिकल कितने लगा चुके हैं, याद है? 4 की 5 5 लगाए थे। आज हमारा ये 6th वीडियो रहेगा ना, 6th न्यूमेरिकल रहेगा ना, ठीक है। तो मैंने पहले से ही टाइम बचाने के लिए न्यूमेरिकल का कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है। एंड ये किस बुक का है? क्वेश्चन नंबर 5। अब तुम लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा, भाई हम लोग कल क्वेश्चन 9 लगाए थे, वापस 5 पे क्यों आ गए? तो एक्चुअली बात क्या है ना, हम पूरा 1 से लेकर 9 तक जो न्यूमेरिकल्स हमारे हैं, हर एक सवाल देख रहे थे। तो उसमें मुझे क्वेश्चन 5 थोड़ा सा, उसमें एक पॉइंट नया मिला, मैंने पूरा लिख कर रखा है। और पता इसमें नया कौन सा है? बाकी सब लोग लगा चुके हैं 1, 3, देन आफ्टर 4, 7 एंड 9। हम लोग इतने न्यूमेरिकल लगाए थे उस 9 में से, इस बुक में से, ठीक है ना, इस शर्मा में से। बट इन सबको लगाने के बाद हम लोग जितने ट्रांजैक्शन सीखें अबाउट उन सब कैसे बनता है अकाउंटिंग क्वेश्चन, तो उसमें एक सवाल मुझे क्वेश्चन 5 भी लगा कि नहीं करा देना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ ये देखो, ये जो पॉइंट है इसमें लास्ट पॉइंट F वाला, या 6 ट्रांजैक्शन भी कह सकते हो, इसमें कुछ नया है। नया क्या है, वहाँ जब पहुँचेंगे तो वहाँ जाना जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात और तुम लोग बहुत ध्यान से बात सुनने वाला। देखो, ये हम करवा रहे हैं इस बुक से ना, बट बिलीव मी, मैंने DK गोयल, S.C. शर्मा दोनों किताब के प्रॉपर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सब देखे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी भी एक जगह से या दोनों जगह से मिला करके मैक्सिमम वैरायटीज़ कवर करें, ठीक है। ये कवर जब हो जाएगा, हम तुम्हें हो सकता है आज के ही दिन DK गोयल वाले किताब का भी एक सवाल लगवाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस बुक में नहीं है, बट वो वैरायटी हमारे बहुत काम का, मैंने लिख के रखा हुआ है। तो जब ये क्वेश्चन खत्म होगा तो उस पर शिफ्ट करेंगे हम, ठीक है। और एक बात, चाहे वो इस बुक का पूरा सॉल्यूशन हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज का, या फिर DK गोयल का हो, जिनको भी चाहिए होगा तो वो बेशक मुझसे मांग सकते हैं। और मेरे पास इन सारे क्वेश्चंस का जो लेटेस्ट बुक का PDF है एक्सरसाइज का, वो भी अवेलेबल है। बस तुम्हें टेक्स्ट करना है, हम भेज देंगे PDF उसका, ठीक है, ताकि मैच कर पाओ। और बिलीव मी, जितना हम लोग सवाल लगा रहे हैं ये इनफ है अब सारे सवाल को फेस करने के लिए। देखो, यहाँ पे हम तुम्हें 20 सवाल लगवा दे, कोई मतलब नहीं है। इट्स बेटर 5 ही लगाओ, लेकिन वो 5 ऐसे होने चाहिए जो 20 को लगाने के लिए मैं एक पूरा बेस तैयार कर दे। जो मैंने कोशिश किया लास्ट 5 सवाल लगवाने में, और जो आज 2 लगवाएंगे, इसको भी कोशिश करेंगे उसी बिहाफ पे कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो और बेहतर हो जाए। चलो, आखिरी चीज़, आज तुम लोग के लिए सरप्राइज़ ये होने वाला था, जो तुम लोग बहुत स्टार्टिंग गए थे, बहुत परेशान हो गए थे कि क्या ही हम बोलने वाले, वो ये होगा ना, ऑल ट्रांजैक्शंस में क्या क्या होगा इस बार तुम लोग बताओगे मुझे। मतलब कहने का है कि इस बार हम जितने पॉइंट्स लिखे ना, पहले तुम लोग बताना कि उसमें क्या होगा, कहाँ जाएगा। हम लोग 5 सवाल लगाए हैं, तो आई बिलीव अब इतना तो एलिजिबल हो, बताने लायक तो कम से कम हो। गलत बताओगे तो हम करेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पुट किया जाएगा, ठीक है। चलो, अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा सवाल पे आते हैं। तो सरप्राइज़ के अकॉर्डिंग भूलना मत, इस बार तुम लोग जवाब देने वाले हो और हम उसे करेक्ट करेंगे अगर गलत रहा, और अगर सही कह दिए तो उतारेंगे एज इट इज़, और बाकी लोग भी ध्यान दो, ठीक है। चलो, मैंने पहले ही पॉइंट में लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। जिनको भी वर्डिंग्स अगर छोटा दिख रहा होगा तो हम खुद ही एक एक बातों को वर्ड टू वर्ड बोलेंगे, ध्यान सुनना है। मैंने इस बार पहली बार ए वाले पे कैश, गुड्स एंड फर्नीचर का अमाउंट लिखा नहीं है, मेरे पास स्पेस बचाना था। अगर तुम्हें सही लगे तो लिख लेना। जैसे यहाँ पे हमारे पास कैश, गुड्स एंड फर्नीचर तीनों एसेट्स दिए हैं ना, बताओ कहाँ कहाँ जाएगा, जल्दी बोलो। तो नाम क्या क्या आएगा? कैश, स्टॉक, फर्नीचर। अब ये बताओ, हमारे पास इन तीनों का जो फिगर था अमाउंट, बताओ क्या देखिए क्या दिया है। कैश 30,000, एक एक करके, लड़ाई नहीं करना है, बोलो। कैश 30,000, ठीक है, स्टॉक 40,000, नेक्स्ट। फर्नीचर 20,000। हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का अमाउंट को कैपिटल लिखेंगे 90,000। तीनों को एक साथ ऐड करके कहाँ लिखेंगे हम लोग? कैपिटल कितना आएगा ये? 90,000। वेरी गुड। तो पहला आसान था ना। ये सब तुम पता क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि हम लोग ने बीते 5 सवाल में यही सब चीज़ें किया है और लगभग सारे वैरायटीज़ कवर कर लिए हैं। तो आई बिलीव, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, 5-6 सवाल इनफ होता है इस चैप्टर के, इस टॉपिक को सीखने के लिए। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, मैंने कल भी कहा था, अभी हमारा 3 टॉपिक बचा है, बट पहले आज ये वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलो, सेकंड बताओ कहाँ जाएगा ये, पहले पढ़ लो। गुड्स बॉट फ्रॉम रमन 20,000, दैट्स इट। इसके आगे कुछ नहीं कहा है। स्टॉक
और क्रेडिट लायबिलिटी में ब्रेक करके बताओ, पहले क्या होगा? परचेज किए गुड्स, हमारे पास क्या आएगा? स्टॉक कितने से आएगा? 20,000। और मैंने कल कहा था 2 ट्रांजैक्शन एक साथ पहले लेके चला करो, फिर पावर न्यू क्वेश्चन, उसके बाद सब्सिक्वेंटली एक एक ट्रांजैक्शन को फेस किया करो, ठीक है? तो गुड्स तो आ गया, अब यहाँ पे नाम दे दिया है और कैश की बात नहीं कहा है, तो हम क्या मानेंगे? क्रेडिटर। कल मैंने बताया था जब भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, जब भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो क्या होता है? क्रिएट क्रेडिटर, जो कि हमारा क्या होता है? लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा एक लायबिलिटी नाम आएगा, किस नाम से आएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर। और कितना अमाउंट आएगा? 20,000। एक मिनट, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट और कहीं नहीं ना कैश में हुआ, ना फर्नीचर में हुआ, ना कैपिटल में हुआ, बस सॉल्व कर लो। कितना आएगा ये? 30,000, देन आफ्टर 60,000, 20, 90। ठीक है, गुड। तो तुम लोग ने मतलब एक लेवल पे सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या मैं कह रहा है? सोल्ड गुड्स बॉट फ्रॉम रमन, जो गुड्स हमने अभी ऊपर रमन से परचेज किया। देखो ये जो लाइन लिखा है बॉट फ्रॉम रमन, ये बेसिकली तुमको इंडिकेट करना चाह रहा है कि जितना तुमने गुड्स रमन से परचेज किया था दैट इज 20,000, उस 20,000 वाले गुड्स को हमने बेचा है सोहन को 25,000 में। तो यहाँ दोबारा देखो, लिखो नहीं, थोड़ा पे समझते रहो। जो गुड्स तुमने रमन से परचेज किया, देखो मेरे पास गुड्स तो है 60,000 ना, बट यहाँ पे कंप्लीट 60,000 बेचा गया ऐसा नहीं है, सिर्फ 20,000। कंपैरिजन कर रहा है कि जो हमने अभी जस्ट ऊपर रमन से परचेज किया जितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स, हम उस क्वांटिटी ऑफ गुड्स को जो कि 20,000 हमारा है, उसको हमने बेचा है 25,000 में। यहाँ भी हमें कैश कहीं लिखा नहीं है, बताओ क्या करना है? डेबिटर, पहली बात, हमने यहाँ पे गुड्स बेचा है तो स्टॉक में माइनस, और यहाँ पे बेसिकली नाम दिया है, कैश की बात नहीं किया है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज क्रेडिट सेल्स। अंडर दैट सिचुएशन डेब्टर क्रिएट होता है, जो हमारा क्या होता है? एसेट्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा एक नाम आएगा डेब्टर के नाम से यहाँ पे एसेट्स के नीचे। और अब आते हैं कैलकुलेशंस पे। देखो हमने कितने का बेचा है? 20,000 का। तो हमारा गुड्स कितना जाएगा? 20,000 से। हमने कितने का सामान देखो गुड्स 20,000 गया, बट हमने सेल किया है 25,000 में। भले वो पैसा नहीं मिल रहा है, बट हमारे पास जो पैसा फ्यूचर में आएगा वो कितना आएगा? 25। तो उस बिहाफ पे डेब्टर हमारा क्रिएट हुआ है 25,000 से। और ये जो 5,000 का हमने फायदे में बेचा दैट इज अवर प्रॉफिट, वो कहाँ जाएगा? ऐड होगा। वेरी गुड। चलो बाकी इसका इम्पैक्ट कहीं नहीं हुआ, ना कैश में हुआ, ना फर्नीचर में हुआ, ना क्रेडिटर में हुआ। सॉल्व करो, कितना आ गई है? 30, 40, 20, 25, देन आफ्टर 20,000, एंड लास्ट 95। वेरी गुड। ओके, अब ये भी आसान है। देखो अभी तक नया नहीं आ रहा है, नया मैंने पहले कहा लास्ट में, और इस नए को लगवाने के लिए मुझे सवाल पिकअप करना पड़ा। और एक बात, भले ही मैंने वो पिकअप इस एक को कराने के लिए किया, बट स्टिल हम लोग क्या कर ले रहे इसी बहाने, ऊपर के जो 5 हमारे अप्रोच थे जो हमने पहले सीखे हुए हैं वो हमारा रिवाइज हो जा रहा है इसी बहाने, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पढ़ो। लिखा है रेंट पेड 4,000 बट 1,000 आउटस्टैंडिंग। हमने भी जस्ट कल ही लगाया था, क्वेश्चन नंबर 9 था शायद ना। हमने रेंट पे किया 4,000, तो पहले इतने फोकस करो। हमने पेमेंट किया 4,000 का रेंट, तो हमारे पास से क्या क्या जाएगा? कैश। ओके, और ये रेंट पे करना हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। तो कहाँ जाएगा ये? ठीक है। और इसमें एक बात जोड़ दिया, बट 1,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, विच मीन्स कि हमें अभी 1,000 और पे करना था जो हमने अभी तक नहीं किया, बट आगे करना रहेगा फ्यूचर में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 1,000 नुकसान और था इस साल का, तो मतलब हमारा 1,000 का नुकसान 1,000 नुकसान और था जो हमने अभी नहीं किया है, बात के लिए टाला हुआ है। तो जो चीज़ तुम्हारा पेमेंट आज का था तुमने होल्ड किया है, बाद में कर देंगे पेमेंट, बट करना तो पड़ेगा। दिस क्रिएट लायबिलिटी ऑफ अस, हमारा एक लायबिलिटी क्रिएट करता है जो हम पेमेंट बाद के लिए होल्ड कर देते हैं, जिसको नाम कल बताया था, क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे एक नाम आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि रेंट के नाम से है,
ठीक है ना। तो कितना आएगा, और ये क्रिएट हो रहा है मतलब हमने 1000 का नहीं पे किया है तो हमारा आउटस्टैंडिंग क्रिएट हो गया, क्रिएट मतलब प्लस हो गया, और वो स्टिल हमारा इसी साल का एक्सपेंस था तो वो भी हमारा माइनस हुआ कैपिटल में से, भूलना मत इस बात को। ये मैं कल किया था तो यहाँ रिपीट हुआ है, बाकी इसका इम्पैक्ट और कहीं भी नहीं हुआ। सॉल्व करो, कितना आ गई है 26 प्लस 26, पूरा बोला करो क्योंकि साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, इसीलिए। हालांकि पता तुम लोग चाहो तो कहीं कहीं पे देखोगे ब्रैकेट लगा देता है माइनस को इंडिकेट करने के लिए, तो वो भी चलेगा, बट इट्स बेटर माइनस लिखो। ये कितना आएगा 90, ओके। लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पढ़ो, क्या लिखा है। सोहन सेटल्ड एट डिस्काउंट पर पहली बात ये सोहन थे कौन, ऊपर जाके देखो, हमने सोहन को बेचा था ना, तो सोहन वॉज अवर डेप्टर, यहाँ लिख दे तुम लिए कि सोहन वॉज अवर डेप्टर, और हमारा रमन हमारा यहाँ पे क्या था, तो कंफ्यूजन मत रखना, रमन वॉज अवर क्रेडिटर एंड सोहन वॉज अवर डेप्टर। तो अब सवाल यहाँ पे सोहन को लेके कह रहा है, क्या बोल रहा है, दैट वी हैव पेड, या वी कैन से सॉरी नॉट पेड, तो सोहन ने सेटल्ड किया अपना अकाउंट 500 के डिस्काउंट में। देखो पहली बात, जब जब सेटल्ड कहता है तो विच मीन्स सोहन का जो नाम अभी तक तुम चला रहे थे बुक्स के रिकॉर्ड में, तुम्हें उसको पहले क्लोज करना है। तो जो 25,000 यहाँ लिखा है ये क्लोज कैसे होगा, पूरे 25 माइनस कर दो तो क्लोज हो जाएगा, सेटल तो हो गया। अब सोहन हमारा डेप्टर था, विच मीन्स वो हमें पैसा दिया होगा ना, अब जब पैसा देगा तो उसको कायदे से अगर कहा जाए तो उसको इतना पे करना चाहिए था 25,000 टोटल, बट उसने क्या किया 500 के डिस्काउंट पे हमें पे किया, विच मीन्स हमारे पास जो पैसा आया होगा 500 कम आया होगा। यू कैन से हमारे पास जो पैसा आएगा फ्रॉम सोहन कितना आया होगा 24,500 और ये जो 500 नहीं मिला हमें वो हमारे लिए क्या है, लॉस। लॉस कहाँ जाता है। बाकी इसका इम्पैक्ट कहीं भी नहीं हुआ, ये भी हमने कल तक में लगाया था, इसमें कुछ नया नहीं था, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, कितना आएगा अल्टीमेटली, ये हमारा हो जाएगा 50,500, ये हो जाएगा हमारा 40,000, 20,000, देन आफ्टर माइनस जीरो हो जाएगा 20,000, 1,000 एंड यहाँ पे आएगा हमारा 89,500। अब आओ फाइनली अपने लास्ट ट्रांजैक्शन पे जो हमारा नया भी था इस क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। चलो पढ़ो क्या लिखा है, रिसीव्ड कमीशन 5,000। देखो जब जब पे कहेगा रेंट सैलरी कमीशन एनीथिंग, तो पे मतलब पैसा गया एंड कैपिटल भी लेस हो जाएगा। जब जब रिसीव कह देगा इसी के कॉन्ट्रास्ट अपोजिट में, तो रिसीव मतलब पैसा आया होगा, तो कैश बढ़ा दोगे एंड कैपिटल को भी बढ़ा दोगे, मतलब वही अप्रोच है अपोजिट कि रेंट पे कर रहे हो तो कैश डिक्रीज कैपिटल डिक्रीज, रेंट रिसीव कर रहे हो तो कैश इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज, सिंपल लॉजिक है इनकम एंड एक्सपेंस के तौर पे। अब यहाँ पे अगर सिर्फ इतना मैंने पढ़ा तुम्हारे लिए दैट रिसीव कमीशन, तो इट इज जस्ट फील लाइक रेंट रिसीव्ड, तो उसमें क्या होता है कैश बढ़ता है कैपिटल बढ़ता है। तो इसी तरह से अगर रिसीव्ड कमीशन है तो हमारे पास पैसा आया होगा, है ना 5,000 से, और कैपिटल हमारा एज ए इनकम बढ़ा होगा 5,000 से, तो ये तो नॉर्मल लग रहा है। बस ये देखो इतनी बात तुम्हारे नया कर दिया, क्या लिखा है पढ़ो, ये हमारा न्यू है, इसमें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग 1,000 इन एडवांस, विच मीन्स हमने इस 5,000 के अंदर जो पैसा पाया हुआ है 5,000 रुपये टोटल, वो एक्चुअली टोटल इनकम इस साल का नहीं था, उसमें से 1,000 हमने मान लो अगले साल का रहा होगा फ्यूचर का, हमने आज ही मांग लिया। ध्यान सुनना, पैसा तो हाथ में आ गया तो अब वो पैसा वापस तुम करोगे नहीं, लेकिन अब यहाँ पे ये हो रहा है ना कि तुमने पैसा जब पाया तो तुमने ये पाया कि उसमें से 1,000 रुपीज़ इस साल का इनकम नहीं था, वो इनकम कब का था, तो मतलब तुमने एक तरीके से जो अगले साल का इनकम था, क्या तुम उस अगले साल के इनकम को आज का इनकम कह सकते हो, नहीं। तो मतलब ये जो 1,000 हमने एडवांस पाया है दिस इज नॉट आवर प्रेजेंट इनकम। और सुनो, जब आज का इनकम नहीं है तुम्हारे पास चॉइस है, तुमने यहाँ माइनस कर दिया भाई, टोटल उस 5,000 को अपना प्रेजेंट इनकम नहीं कहा, तुमने उसमें से 1,000 हटा दिया, ठीक। अब तुम्हारे पास चॉइस क्या है, या तो वो जो 1,000 है रिटर्न कर दो, अगले साल मांगा जाएगा, या रिटर्न ना करो, पैसा अपने पास ही रख लो, लेकिन क्या करो उस पैसे को जो तुमने अभी आज एडवांस मांग लिया उसको फॉर अ वाइल
इस साल के लिए लायबिलिटी दिखा दो अब कि तुमने पैसा उधार एडवांस मांग लिया, तो यहाँ पे हमारा एक लायबिलिटी और क्रिएट होगा जब जब हम एडवांस मांगते हैं। तो उसको नाम पता है क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। ये स्पेलिंग देख लो, अनअर्न्ड इनकम, जिसको हम एक वर्ड और बोलते हैं, इसको हम कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पे हम लोग क्या इनकम एडवांस रिसीव किए हैं? कमीशन रिसीव किए हैं। तो बेसिकली अब हो ये रहा ना कि तुमने कमीशन एडवांस रिसीव कर लिया, तो जितना एडवांस रिसीव करोगे दैट बिकम्स लायबिलिटी फॉर यू, है ना। तो यहाँ पे 1000 से हमारा एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो गया। तो देखो अब दोबारा देखो, यहाँ पे एक तरफ पैसा आया है पूरा 5000, तो 5000 प्लस 5000 कैपिटल हमने एज अ फिलहाल इनकम दिखा दिया। अब जिसके मन में चल रहा है सर कि आपने क्यों ऐसे लिखा है 5000 प्लस इधर देखो माइनस 1000, क्यों आपने इसको एज ए मिला करके प्लस 4000 क्यों लिख नहीं दिया? तो होता क्या है ना, तुम फॉलो करो प्रोसेस। तुमने पहले इनकम रिसीव किया 5000, तो तुमने यहाँ प्लस दिखाया कैश में, प्लस दिखाया इनकम तौर पे कैपिटल में ऐड कर दिया, बट तुमको तुरंत मालूम चला नहीं वो पूरा 5000 वाला इनकम नहीं था, उसमें से 1000 आज का इनकम नहीं है। तो आउट ऑफ दैट 5000 हमने क्या किया, उस 1000 को जो प्रेजेंट इनकम नहीं है उसको रिमूव कर दिया, और वो इनकम फिर कहाँ दिखा दिया? एज अ लायबिलिटी तौर पर दिखा दिया, अनअर्न्ड इनकम, ये नाम होता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड और प्रीपेड, ये 3 वर्ड हमने सुन लिया ना इस पूरे चैप्टर में। ऐसे एक वर्ड और भी है, देखो प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। अनअर्न्ड इनकम, ऐसे एक वर्ड और उसको बोलते हैं अक्रूड इनकम, बट वो जब आएगा तो वहाँ बता देंगे, ठीक है ना। चलो बाकी इसका इम्पैक्ट और कहीं नहीं हुआ है ना। वाइंड अप करो उसको अब। तो ओवरऑल इसका कहाँ कितना आया कैलकुलेशन करो? 55,500, 55,500, आगे बताओ। 40,000, 20,000, 0, 20,000, 1,000, 1,000। ये ध्यान देना, दोनों मर्ज मत कर देना क्योंकि दोनों अलग अलग अमाउंट है। हाँ कितना आएगा? 93,500। अब इसको लिखो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, जहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइड लायबिलिटीज एंड राइट साइड एसेट्स। ठीक है, तो बताओ यहाँ कितना आएगा? क्या क्या नाम दिया है? क्रेडिटर, अच्छा वहाँ से बता रहे हो, ठीक है। क्रेडिटर, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नेक्स्ट इनकम कमीशन, नहीं, अर्नड कमीशन, वर्ड ध्यान दो, एंड लास्ट। और एसेट्स में क्या क्या था? कैश और फर्नीचर, एंड लास्ट डेब्टर। बट डेप्टर हट चुका है ना, नहीं, 0 हो चुका है डेप्टर, तो मत लिखो इसको, ठीक है ना। अब amount, इसका अमाउंट कितना है? क्रेडिटर 20,000, आउटस्टैंडिंग 1,000 और अनअर्न्ड इनकम का 1,000। एंड इसकी सब बताओ। कैश 55,500, 40,000, 20,000। टोटलिंग करो इसका, 60, 50, 1, 10, 1,15,500 आएगा। तुम लोग वेरीफाई कर लो, चेक कर लेना। 1,15,500 चेक कर लो, तो आना चाहिए, आई बिलीव सही है। चलो देख लो एक बार ध्यान से पहले। देखो ये सब सवाल हमारे पता है इस चैप्टर के एक अल्टीमेट सवाल, ये सही ना। तो ये सब जो बच्चा लगा पा रहा है मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। फिर भी हम एक सवाल और पिकअप करेंगे, बट वो सवाल इस बुक का नहीं रहेगा क्योंकि हम लोगों ने इस बुक का आउट ऑफ 9 6 सवाल लगा दी, जो बहुत होता है। और हम पता है अब बाकी जो मैंने स्किप किया 3 सवाल वो मैंने देखा है, कुछ भी नया नहीं है। और इनफैक्ट सिर्फ यहाँ का नहीं, अगर ये 6 लगा चुके हो, DK गोयल का भी जो नंबर ऑफ उसमें क्वेश्चन दिए हैं बुक में प्रैक्टिकल के, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पूरा देखा हुआ है। सिर्फ एक सवाल है और उसमें भी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है जो हमारे लिए थोड़ा नया होगा, बाकी सब अब रिपीट मिलने वाला है। तो हमने इस टॉपिक बहुत काम किया, बट फिर भी वाइंड अप के लिए एक सवाल चलिए और पिकअप करते हैं। इसको देख लीजिए पहले। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने यहाँ पे एक सवाल और लिख के रखा है और मैंने भी जस्ट अभी कुछ देर पहले कहा था, ये सवाल हमारा कहाँ का होगा? DK गोयल न्यू एडिशन का क्वेश्चन 10 का भी।
अब अगर डायरेक्टली हम 10 के बी पे पहुँचे हैं, मतलब 1 से लेके 10 का ए मैंने नहीं लिखा है, तो मैंने एक एक सवाल देखा हुआ है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो हमने अभी तक लगाया उसमें ना कुछ अलग दे दिया हो। फिर भी अगर मुझे टाइम मिलेगा हम बाकी भी सवाल लगवाएंगे, बट स्टिल अभी के लिए क्या करते हैं, वो सवाल पिकअप करते हैं जो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा है। और आमतौर पे स्कूल में तो स्कूल टीचर्स क्या करते हैं, इस टाइप का सवाल प्रेफर करते हैं तुम्हें परेशान करने के लिए। पता है क्यों? इस पूरे 6 पॉइंट में सिर्फ एक पॉइंट है, वो भी हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं वो बहुत नया है। स्टिल वहाँ पे बस पता नया क्या है, मतलब वो सवाल पढ़ा हुआ ट्रांजैक्शन फेस किया हुआ है, वहाँ पे नया है कैलकुलेशन। ये देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, बाकी सब नया नहीं है। मतलब ये भी नया नहीं था, ये भी ओल्ड हमें पहले से पढ़ा हुआ है। सिर्फ बिकॉज यहाँ पे तुमको ये दे दिया है, तो एक पता है बच्चा क्या करता है, इसको देख करके हो जाएगा परेशान कि ये क्या दे दिया है। 33 1/3%। हालांकि आसान है, और हम एक काम करते हैं तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए अभी के लिए सिर्फ, हाँ बट फिर भी चलो एक काम करते हैं, तुम्हें परेशानी ना हो, हम भी के लिए काम कर रहे हैं। हम इसको फॉर अ वाइल सिर्फ तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सिंपल लगे, हम इसको 20% कर देते हैं। बाद में चेंज करके जो सवाल में एक्चुअली दिया है वो लिख देंगे हम, बट पहले इसे चेंज करते हैं। इतना चेंज करने से पता क्या हुआ, हमने अभी तक जितने सवाल लगाए हैं 6 लगा चोटे लाओ ना, अब इसमें कुछ भी नया नहीं है। चलो इसीलिए बताओ तुरंत इसमें कहाँ पे कैसे क्या क्या होगा। पहला लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ओनली, तो क्या करेंगे, एसेट में कैश। कैश यहाँ पे एक नया टर्म आएगा एज एसेट्स तौर पे, और कितना कैश दिया है 1,50,000, 1.5 लाख दिया है, 15,000 नहीं है। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्या है, हमने बॉट किया है, गुड्स खरीदा है, तो हमारे पास एसेट्स के तौर पे क्या आएगा, स्टॉक आएगा। बट ये देखो जरा, हमने गुड्स खरीदा 2 तरीके से, कुछ पे करके और कुछ उधार पे। तो तुम जैसे भी खरीदो डजंट मैटर, हमारे पास एट द एंड क्या आ रहा है, स्टॉक। तो हमारे पास स्टॉक आ रहा है 2 तरीके से, एक आ रहा है 80,000 का और एक आ रहा है 40,000 का। हाँ बस फर्क कितना है, इसमें जितना हमने कैश पे कर खरीदा होगा तो कैश घट जाएगा उतने से, और जितना हमने गुड्स लिया है क्रेडिट पे, तो अभी इसके ठीक पीछे बताए थे हम कि जब भी तुम बॉट करते हो उधार पे तो क्या होता है, क्रिएट, जल्दी बोलो, बॉट करते हैं उधार, क्रेडिट। यस ये सब याद रखा करो। सेल करोगे उधार पे तो डेप्टर, बॉट करोगे क्रेडिट पे तो क्रेडिटर। तो ये 40,000 का हमारा अमाउंट है, हमारा उतने से क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। बाकी इसका इम्पैक्ट नहीं और तो है नहीं, सॉल्व कर लो, ये तो आसान था से। ये कितना आएगा, माइनस करो, 70,000। आगे 1,20,000। यहाँ पे 40,000 एंड लास्ट 1,05,50 ओके। अब आ गया, चलो हार्ड पार्ट आ भी गया हमारा। हार्ड क्या, फिर क्या, मैंने उसको पहले सिंपल कर दिया 20% लिख करके। वापस जो हमारे बुक में सवाल था उसको लिखेंगे हम, बट पहले 20 पे काम करते हैं। देखो पढ़ो, पता है हम लोग इसमें सवाल लगाए हैं, ऐसे नहीं बहुत नया है। क्या लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तुमसे अगर ये पूछें कि 75,000 रुपीज़ का सामान तुमने 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो क्या वो प्रॉफिट अमाउंट निकाल लोगे? यहाँ पे ध्यान देना, हमने जो गुड्स है जिसका कि कॉस्टिंग कितना है 75,000, हमने इसको बेचा है कितने पे, प्रॉफिट ऑफ 20%, एज पर जो मैंने भी करेक्शन मॉडिफाई किया है। तो उस लिहाज से बताओ जरा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लोगे, हाँ है ना? कैसे निकलता है, जितने का कॉस्टिंग है ना इनटू जितना परसेंटेज का है अपॉन 100। यहाँ लिखो, या अगर यहाँ लिख दें थोड़ा सा आगे तो उससे कोई फर्क पड़ता है? जल्दी बोलो, है ना? हम एक्चुअली 20/100 ही किए हैं, बस ऐसे जानबूझ कर लिखे हैं। अभी समझ आओ क्यों ऐसे कह रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करते हो तो जो भी तुम्हारा आता है वो हमारा क्या जाएगा, प्रॉफिट का अमाउंट कितना आएगा, जरा सॉल्व करो। ये आएगा 1/5, तो सॉल्व करने पे आएगा तुम्हारा आएगा 15,000। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट का अमाउंट। तो ये बताओ हमने कितने बेचा होगा फिर, सेल अमाउंट 75,000 के गुड्स को तुमने 15,000 प्रॉफिट पे बढ़ा कर बेचा, तो हमारा प्रॉफिट होने के बाद सेल कितने का हुआ होगा, जल्दी बताओ। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा,
80, 90. क्या बात है, 90 चला आएगा ना। तो ये जो तुमने भी यहाँ पे इतना मैंने तुम्हें सिखाया कैसे कैलकुलेशन करना था, है ना। अब अपने सवाल पे आ जाओ। यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा था, 20 लिखा था क्या? 30. नहीं, क्या लिखा था? 33 1/3%, ये लिखा था ना। अब तुमको पता है 33 1/3% जो हमारे क्वेश्चन में दिया था, 33 1/3%, ये पता है एक्चुअली कितना होता है? जब सॉल्व कर, ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, जब सॉल्व करते हो 33 1/3 को, तो ये हमारा बन जाता है 100/3। कितना बन जाएगा? तो जो मैंने अभी अपने मन से, ध्यान से इधर देखो, जो तुमको मैंने अपने मन से यहाँ पे क्या लिख के दिया था, 20%. बोलो। 20%. तो उसी 20 के जगह यहाँ पे क्या दे दिया है सिर्फ? 100/3. इतना ही फर्क है। तो जब मैंने 20 लिखा था, बिकॉज 20 मैंने लिखा था इसलिए 20 यहाँ पे लिखे हैं। अब इस 20 के जगह पे हमारे इस क्वेश्चन में क्या आ चुका है? 100/3 आ चुका है ना। और ये जो आगे इंटू 1/100 होगा वो तो होना ही था। क्यों? क्योंकि परसेंटेज हटाने जा रहे हो, है ना। तो ये बताओ, सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, ले ध्यान दो। इस कॉस्ट अमाउंट का हमने 100/3 तो क्वेश्चन में था, और जब रिप्लेस किए परसेंटेज सिंबल को तो अपॉन 100 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट अमाउंट कितना आएगा? 25,000. यस। तुम्हारा कितना आएगा सेल अमाउंट? 10,000. 75,000 के सामान को तुमने बेसिकली 1 लाख रुपए में बेचा है। यहाँ तक आ गए। अब आखिरी चीज, आगे पढ़ो। बट उसमें आगे जोड़ रहा है उसका हाफ अमाउंट हमें कैश मिल रहा है, ओनली हाफ अमाउंट। तो मतलब वी हैव रिसीव्ड 50,000 रुपीज एज अ कैश फॉर्म में। तो ऑब्वियस ही बात है, बाय डिफॉल्ट जो रिमेनिंग हाफ होगा वो हमें कैश में नहीं मिला है, तो इसका मतलब हमने उसको बेचा उधार पे है। तो जब भी हम सेल करते हैं क्रेडिट पे, सेल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? क्रिएट। एक्सीलेंट। तो इस क्वेश्चन में अब टोटली मैंने कैलकुलेशन किया है। अब इसको आप पुटअप कराते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला हमारा गुड्स जाएगा बेचने पे, और गुड्स हमारा अल्टीमेटली कितने जा रहा है? जितना कॉस्टिंग है। तो हमारा गुड्स डिक्रीज होगा 75 से, वो तो ठीक है। हमारे पास कितना पैसा आ रहा है? 50,000. और हम कितना पैसा नहीं पा रहे हैं? 50,000. जो डेप्टर क्रिएट करा रहा है हमारे सी बिहाफ पे, कितना हो रहा है? 15,000 ना, 50,000 ना। और हमने सामान को बेचा है बढ़ा करके, प्रॉफिट हुआ 25,000 ना, वो कहाँ जाता है? कैपिटल. और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये सेकंड थर्ड पॉइंट इतना हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कराया। यही सब पॉइंट बच्चे थोड़ा सा गलती करते हैं सॉल्व करते वक्त। चलो अब नीचे का आसान है, पढ़ो जल्दी। गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड फॉर 12,000। न्यू क्वेश्चन बनाइए. एक्सीलेंट, जल्दी आओ, उधर से आओ। न्यू क्वेश्चन. अच्छा सॉरी, सॉल्व करना था ना। ये कितना आएगा हमारा? 12,000. 12,000. नहीं, 50 70 है। 1 लाख. 1,20,000। तुम गिराई पड़ा नहीं हो उसको ना, नहीं. आराम से आओ। यहाँ कितना आएगा? 45। हाँ. यहाँ पे 50,000. आगे 1,000. सर कॉमा लगा दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है ना। प्लस लगाए तो है. अच्छा नहीं, वो बोलना चाह रही है जीरोस के आसपास। कोई बात नहीं, सुनो, कम से कम मेरा आदत नहीं है एक्चुअली, बात ये है। हालांकि इन रियलिटी देखा जाए कॉमा लगा देना चाहिए, बट ठीक है, चॉइस तुम्हारे ऊपर है। हम 50 से बोल दे रहे ना, या अपना ऊपर देखते चले आओ। यहाँ कितना आएगा? 1,25,000 कितना होता है? 175। हाँ. ठीक है, ओके। अब ये भी आसान है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। प्रॉपरली लिख दिया है कि 10,000 का सामान बेचा गया 12,000 में, तो हमारे पास कितना जमा गुड्स जाएगा? 10,000 का. और ये 12,000 पैसा नहीं आ रहा है, हाँ. पैसा 1,000. तो हमारा ये 12,000 कहाँ चला गया? डेप्टर में। और 2,000 हमारा क्या है? प्रॉफिट. इतना सिंपल था। बाकी वही हमारा हार्ड था, थर्ड पॉइंट। अब इजी इजी है, ये भी सॉल्व करो। कितना आएगा? 12,000. फिर 12,000 बोलिए। 20,000. कोई बात नहीं, होता है। देन आफ्टर इधर ध्यान दो। अच्छा लास्ट, ठीक। अब सेकंड लास्ट पे आ जाओ। क्या लिखा है? पेड रेंट एंड सैलरी। मैंने बार बार कहा है, जब कुछ भी पे करते हो इस टाइप के खर्चे, रेंट, सैलरी, कमीशन, व्हाटसोएवर, ये हमारा क्या करता है? कैश डिक्रीज कराएगा। और कैपिटल. एंड बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो हमारा कैपिटल भी डिक्रीज कराएगा। और ये ध्यान देना, मैंने दोनों को लिखा है अलग अलग। तुम डायरेक्ट लिखो -6,000, वो भी ठीक था, बट ये देखने में ज़्यादा बेटर लग रहा है। बाकी इसका इम्पैक्ट और कहीं भी नहीं हुआ।
तो यहाँ कितना आएगा, माइनस करो 6000, अब कितना आएगा ये 1,14,000, 35,000 एंड यहाँ पे 62 एंड लास्ट में यहाँ पे 40,000 एंड यहाँ पे 6 माइनस करना है ना 171। लास्ट बीजिए, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,000। पहली बात हमने फिर बेचा है, तुम्हारा पहले गुड्स कितने से घटेगा, 20,000 से। लेकिन ये ध्यान देना Loss. बेचा गया है कैश में तो पैसा तो आ रहा है, हाँ। बट पैसा तो कम आ रहा है इस बार। कितना कम आ रहा है? 18,000। अब ऑब्वियस सी बात है, हर बार तुम बढ़ा कर बेचो प्रॉफिट में, ऐसे जरूरी नहीं है। बहुत बार होता है हम लॉस में भी बेचते हैं, तो ये जो पैसा कम मिला 1,500 रुपया, वो हमारे लिए क्या है इस बार? लॉस। तो यहाँ पे इस बार माइनस करना पड़ेगा कैपिटल में से, बाकी सब तो एज इट इज था, है ना। चलो फाइनलाइज करो, कितना ऐड करो, 14 18 कितना होता है 32। हाँ, तो ये आएगा तुम्हारा 1,32,500। आंसर मैच करो, बुक में आंसर दिया है। यहाँ पे आएगा तुम्हारा 15,000, 62,000। आंसर मैच करो। यहाँ तुम्हारा आएगा 1,6,9,500। अमाउंट्स मैच कर लो, सिर्फ अमाउंट वाला सही आना चाहिए। फिर इसको पुट करो बैलेंस शीट में, कितना आएगा, लाइबिलिटीज क्रेडिटर एंड एसेट्स, है ना। हमारे पास कितने लाइबिलिटीज यहाँ पे हैं इस क्वेश्चन में? एक। 2 है ना, क्रेडिटर एंड कैपिटल। कैपिटल भी लाइबिलिटी होता है, बस वो हमारा इंटरनल लाइबिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या कहता है हमारा, एक क्रेडिटर है और दूसरा कैपिटल। हालांकि काम तब करना जब क्वेश्चन में लिखा होता है एग्जाम में, अभी कर लो, बट जब एग्जाम में कहेगा तो ही बनाओ बैलेंस शीट, अदरवाइज कोई नीड नहीं होता, ठीक है ना। तो कितना अमाउंट है, 40 एंड 1,69,500। दोनों ऐड करो, कितना आएगा ये 2,09,500। वेरी गुड। एंड यहाँ लिखो क्या क्या हमारा था, कैश, स्टॉक, एंड डेप्टर, 3 नाम है सिर्फ ना। कितना अमाउंट है, 1,32,500। एंड 15 एंड 62,000। कितना आएगा, सेम आना चाहिए, हालांकि उतार मत देना, ऐड कर वेरीफाई किया करो। देखो मेरा 2 सवाल मैंने पिकअप किया, इसके पीछे वाला और अभी वाला। वो सवाल शर्मा होता है, हमारा डी गोयल का है। यहाँ पे मेरा इस टाइप का जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होता है उस पर कमांड करो। दूसरी चीज़ देखो, हम लोगों ने अभी तक टोटल 4 दिन में, ये हमारा 4th लेक्चर है ना, 4 दिन में हमने 7 सवाल लगा दिए, 7। और बिलीव मी हम लोग ज़्यादा लगा चुके हैं। तो हम तुम्हें अभी के लिए अब इसको रोकेंगे, इस टाइप के सवाल को जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक पे बेस्ड था। मैंने पहले वीडियो में कहा था ये चैप्टर हमारा 4 टॉपिक पे बेस्ड है, तो हमने भी एक पे काम किया। अब पता अच्छी बात क्या है, जो इसके बाद के हमारे 3 टॉपिक थे ना, वो इतने छोटे, इतना सिंपल है कि वो बिलीव मी विद इन 2 to 3 क्लासेस एंड अप हो जाएगा। मेन जो समय लगना था, जो हमारा मेन टॉपिक था बड़े मार्क्स के हिसाब से, वो यही था जो हमने पढ़ा भी बीते 4 दिनों से। अब हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल, तो इसको एक स्टेप और आगे ले चलेंगे। कल संडे भी है ना, संडे यार पता नहीं चल रहा है क्योंकि छुट्टियां चल रही है ना। चलो फिर भी मेरा तुम से रिक्वेस्ट बेटा, डी.के. गोयल, एस.एस. शर्मा, दोनों किताब में इस टाइप के जितने सवाल हैं लगा लो। तुम्हें अब पता है क्या होगा, जेन्युइनली पता है क्या होगा, इतने ट्रांजैक्शन में से तुम 1 या 2 जगह फंसोगे, मतलब अमाउंट गड़बड़ कर दोगे, बाकी सब तुम्हें अब रिपीटेड मिलेगा। क्योंकि मैंने उतना पिकअप कर लिया सवाल, जहाँ पे तुमने ऑलमोस्ट सारे वैरायटीज़ देख चुके हैं। कहीं कहीं पे 1-2 नया आ सकता है, जैसे यहाँ पे नया था ना स्टेप का परसेंटेज, इसके पहले क्या था अनअर्न्ड इनकम वाला जो आ गया था कुछ लास्ट वैरायटी। फिर भी मैंने बहुत लगवा दिया है, अब एक बार ट्राई करो। हम लोग जब कल मिलेंगे तो इसका एक न्यू टॉपिक पिकअप करेंगे, जो कि मैंने लिखवाया था, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, याद है? हाँ। कि प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला हमारा था, 4 में से हमारा सेकंड हेडिंग था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। यस एग्जैक्टली। चलो फिर कल मिलते हैं, बाकी सुधर बेटर ढंग से देख लो, और कल एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। चैप्टर धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है, तो प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।